हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एग्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, उसका फ्यूचर ग्रोथ और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लगभग टॉप से 35% के लगभग करेक्शन में है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बोरोसिल रिन्यूएबल, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। ये किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बोथ केमिकल एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एग्रीकेमिकल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब 3 तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक तो टेक्निकल, एक दूसरा होता है फॉर्मुलेशन एग्रोकेमिकल, और तीसरा होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट होता है जिस तरह से एक्टिव जो रॉ मटेरियल होता है, दवाई बनाई जाती है फार्मा सेक्टर की, उनका रॉ मटेरियल है उसका वो तैयार करते हैं। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसकी 2 यूनिट है इंडिया में, लखनऊ में है और यूपी में दूसरी है। पहली है देवार रोड लखनऊ में और दूसरी है सांदीला जो यूपी में है। दो। और इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 20+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सी उसके बारे में कंट्रीज की बात करें तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया में, इस तरह के ये कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट का सप्लाई करते हैं। टेक्निकल से इसका 77% रेवेन्यू आता है और फॉर्मुलेशन से 23% का रेवेन्यू आता है। अब इसकी बात करें प्रोडक्ट ऑफरिंग, किस तरह के प्रोडक्ट है उसको अपन डिटेल से समझते हैं। 3 तरह के प्रोडक्ट है, टेक्निकल और फॉर्मुलेशन और एपीआई। टेक्निकल की बात की जाए तो फर्स्ट है इसका हर्बिसाइड। हर्बिसाइड होता है जैसे कोई अपने खेत में जब फसल उगाई जाती है तो उसके साथ में अनवांटेड फसल उग जाती है, अनवांटेड पौधे उग जाते हैं, उनको मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसको हर्बिसाइड हर्बिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है फंगिसाइड। फंगिसाइड जैसे होता है तो जो फसल उगती है उस पर क्या है, फंगिसाइड मतलब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिसको अपन जैसे सिंपल लैंग्वेज में सबसे जो जो रबी की फसल होती है उनमें जैसे मेथी या ऐसी होती है तो अल टाइप का लग जाता है, तो उनको मारने के लिए, ये फफूंद टाइप की लग जाती है, उनको मारने के लिए फंगिसाइड दवाई यूज में की जाती है। नेक्स्ट है एंसिटिसाइड। एंसिटिसाइड होता है कीटनाशक। कीटनाशक तो जैसे कीड़े मकोड़े या लट टाइप की लग जाती है, उनको मारने के लिए ये इंसिटिसाइड यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है बाद में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो दूसरी दवाइयाँ बनाई जाती है उनके साथ भी ये इस तरह की दवाई बनाई जाती है जिससे कि उसको साथ में मिलाया जा सके। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन की अगर अपन समझा जाए तो फॉर्मुलेशन में होता है कि मिक्सर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मिक्सर ऑफ टेक्निकल ये जो प्रोडक्ट यूज में किए जाते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, तो अगर एग्रोकेमिकल की लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको फॉर्मुलेशन बोलते हैं। और इनका खुद का ब्रांड भी है, जिस तरह से दवाइयाँ उसका ब्रांड लगा के बना, जैसे आईपीएल स्टार है, तलवार है, आईपीएल कोऑर्डिनेट, जीआर है, इस तरह के आप देख सकते हो डायग्राम में, ये लिक्विड टाइप में। और इसके एक फॉर्मुलेशन 3 तरह के होते हैं, एक तो सॉलिड फॉर्मेशन, एक लिक्विड फॉर्मेशन और तीसरा होता है अदर फॉर्मुलेशन। तो लिक्विड और सॉलिड में ही ज़्यादा होता है और तीसरा मिक्सर हो जाता है, जैसे आईपीएल वरदान है, आईपीएल डॉलर है। तो इस तरह के ये फॉर्मुलेशन में या काम में लिए जाते हैं, अलग अलग इसके टाइप की दवाई आती है, अपना उसका खुद का ब्रांड है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एपीआई। एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट होता है रॉ मटेरियल होता है, जिस तरह से दवाई होती है तो उसके अंदर अपन रॉ मटेरियल, जैसे पैरासीटामोल को टेबलेट आती है, टेबलेट आती है, उसमें पैरासीटामोल होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। तो इसी तरह की ये 21 तरह की जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, एंटी फंगल ड्रग्स होती है। एंटी फंगल ड्रग्स होती है जैसे त्वचा, बाल और नाखूनों में जो दवाई बनाई जाती है इनके लिए, तो उनको ये एंटी फंगल दवाई एपीआई होता है, वो रॉ मटेरियल इसकी दवाई तैयार करता है। नेक्स्ट है एंटी स्केबीज ड्रग्स, जो खाज खुजली हो जाती है, जैसे चकते पड़ जाते हैं, तो उनको तैयार करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसका एपीआई ये इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड तैयार कर दी जाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप है 54 करोड़ का है। करंट प्राइस 222 है। हाई गया इसका 330 गया है, लो गया इसका 197 है। स्टॉक पी है 17% है, सॉरी 17 है। आर इसका 40% है, आर इसका 30% है। फेस वैल्यू इसका 1 है। दूसरी एग्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेटेड ही है और दूसरी सुमितो केमिकल भी है और दूसरी आप इसकी केमिकल सेक्टर की ब्रांच भी, वो
कंपनी भी देख सकते हो। अब अपन बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर के लिए। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे और ईपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जून का सेल कितना हुआ, 218 है, सितंबर का 251 है और दिसंबर का 218 है। तो आप देख सकते हो जून का और दिसंबर का एग्जैक्ट बराबर है, सितंबर का थोड़ा उससे ज़्यादा हुआ था। एक्सपेंडिचर की बात करें कितना खर्चा हुआ है इसका, 220, इसमें जून में 163 है, 198 है और इसका दिसंबर का 171 है। तो आप देख सकते हो कि जून का जो रेवेन्यू था, मतलब सेल हुई थी वो तो बराबर थी, लेकिन एक्सपेंडिचर था इसका वो ज़्यादा हो गया था। जून का सितंबर का एक्सपेंडिचर जून का कम था और दिसंबर का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया था। तो इसमें अपने को नेट प्रॉफिट में भी कमी दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41 करोड़ था, 38 था और अभी 35। आप देख सकते हो कि इसमें सेल ज़्यादा बराबर होने के बावजूद एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इस वजह से जून का ज़्यादा और दिसंबर का कम है। ईपीएस इसी तरह से बढ़ रहा है, 3.59 है, 3.29 है और 3.04 है। अब बात करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, वाई टू वाई देख लेते हैं। वाई टू वाई डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं। 20 की बात करें 71 है, 135 है और 158 था और अभी का देख सकते हो अभी थोड़ा कम है, अभी क्यों क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए हैं। जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 22% का रिटर्न मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट है 12 करोड़ का, रिजर्व इसके पास 697 है, बोरोइंग इसके पास 700 है, सॉरी 7 करोड़ है, इसका बोरिंग 7 करोड़ है, बहुत ही कम, मतलब कि इसके कर्जा है इस कंपनी के पास में। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कर्जा कम है बहुत ही अच्छी बात है उसका। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 67% है। एफआई जो डीआईज में इसमें एक सबसे नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देता है, तो एफआई जो डीआईज की होल्डिंग आप देख सकते हो 0% और 1.8% है और पब्लिक के पास में भरी पड़ी है 30% है। तो पब्लिक ने कहाँ आईपीओ ले रखा था, अब टेक्निकल चार्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने पब्लिक को आईपीओ में जैसे अलॉट हुआ होगा, आईपीओ में अलॉट होने के बाद में बेचा नहीं है। और ये स्टॉक है जो टॉप से लगभग 35% के लगभग करेक्शन में, जब से आईपीओ में लिस्टेड हुआ है तब से ही ये डाउन आता जा रहा है। तो कहाँ तक आएगा, कितना और गिर सकता है, उसको अपन टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये टेक्निकल चार्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। सबसे पहले अपने को ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखें तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ कर देते हो और प्राइस भी ऊपर की तरफ जाती है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। जिस तरह से अपन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उस तरह से ये अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है जिस तरह से ये ट्रेंड आ रहा है, जो स्टॉक का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है। देख सकते हो आपकी इस लाइन टॉप से लेकर नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज किस होता है, लेफ्ट मिडिल से लेकर राइट की तरफ आता है तो उसको अपन साइडवेज बोलते हैं। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ये 3 तरह के ट्रेंड हो गए। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को किस तरह से पहचान सकते हैं। अप ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में समझे दें तो जिस तरह से अपन छत पर जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड होता है जो टॉप से लेकर नीचे की तरफ आते हैं, मतलब छत से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से आते हैं, तो उसी तरह से उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। सिंपल लेंगे कि जैसे डाउन ट्रेंड में चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होगा जब सीढ़ियों से आते हैं अपन, तो एक सीढ़ी से अगर अपने को छत से ऊपर जाना होगा तो पहले वाली सीढ़ी को अपन क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे, पहले जो ऊपर की थी उसको। तो उसी तरह से ही डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टॉक आएगा तो पहले वाले जो लोअर टॉप है उसको, डाउन ट्रेंड में टेक्निकल में समझे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं और अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। डाउन ट्रेंड में देखिए टॉप लगाए, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये पैटर्न बनते जा रहे हैं और डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है। अब सबसे पहले ट्रेंड को देख के कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, ये पैटर्न है 270 के लगभग ऊपर की तरफ जाएगा तब ये ट्रेंड चेंज होगा, तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड को देख के अपने को ये चार्ट में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 270 है, तो 17 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और प्राइस सस्टेन करेगी तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। अब बात करें दूसरा कि ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीरीज बना रखी है, पैटर्न किस तरह से बनते हैं, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक, सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, तो उनके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो और उनको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं, देखिए डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर बॉटम में बनती है, इसको बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बोलेंगे। पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्ब कर लेना, मतलब पूरा का पूरा खा लेना। कैसे, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी ये बोल रही है यहाँ से कि
डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में सबसे पहले यहाँ पर हावी थे, सेलर हावी थे। सेलर हावी होने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, बॉटम में देखिए पूरे जो सेलर थे उनको सबको कवर कर लिया, मतलब इनगल्ब कर लिया, मतलब को पूरा का पूरा उनको खा गए सेलर को, तो बायर ने पूरा खा लिया और पूरा उसको कवर कर लिया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक एक डाउन ट्रेंड की, सॉरी, एक टॉप में बनती है और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, और फिर आप डाउन ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है जो डाउन ट्रेंड का है, यह सबसे टॉप में आया है, पहले यहाँ ही टॉप में है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है टॉप में तो 200 195 के लगभग आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ से। अब बात करते हैं कि इसका ब्रेकआउट कब होगा और कब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन देखें। तो दो ही चीज़ों में अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं, या तो बॉटम में करते हैं या फिर बाद में कोई ट्रेंड होता है, रिवर्स होता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं। अब देखिए इसको, ये अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अगर आएगा, यहाँ दो चीज होगी। देखो एक बार किया ब्रेकआउट, लेकिन पहले देखिए ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ट्रेंड को ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस होगा, इसको बोलते हैं फेल ब्रेकआउट बोला जाता है, और फिर वापस आ गया। अपन ने बात की थी 270 के लगभग, 270 के लगभग, देखो ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, 270 के लगभग ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है। 270 पे ही एक अपना ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पे ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न बनेगा, यानी पहले का लोअर टॉप है उसको ब्रेकआउट करेगा। दो चीज साथ में होगी, एक तो ट्रेंड यहाँ ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और दूसरा यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट होगा। दोनों चीज का ब्रेकआउट होने पर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। या तो मेजर सपोर्ट यहाँ पर की जा सकती है 197 या फिर 270 के लगभग, बीच में ये कंसोलिडेट रह सकता है, यहाँ जाके फिर वापस आ सकता है। तो इस तरह से अपन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन अपन ने देखी। अब तीसरी अपन बात करते हैं कि जिस तरह से क्या अभी प्रेजेंट टाइम में आरएसआई में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जन, दूसरा होता है नेगेटिव डाइवर्जन। देखिए प्राइस का नीचे की मूवमेंट आ रहा था, प्राइस में नीचे की मूवमेंट आ रहा था, एग्जैक्ट ही आ रहा था, प्राइस नीचे की तरफ ही आ रहा था, लेकिन आरएसआई में देख पाओगे कि आरएसआई में एक कंसोलिडेट फेज में था, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। लेकिन आरएसआई को देख के कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता, अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, मेजर सपोर्ट के पास में होता है, तब अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाती है। यहाँ देख सकते हो, तो अपने को यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अब ट्रेंड रिवर्स भी हो गया और ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। एक देख पाओगे कि इसको ब्रेकआउट कर देता है। अब देखिए इसको ब्रेक यहाँ जो नहीं ले पाए उसको एक कंडीशन बन सकती है कि जो ब्रेक डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये कंसोलिडेट फेज है, इसको ब्रेकआउट करता है और प्राइस सस्टेन करती है, तो छोटी क्वांटिटी में बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, लेकिन 270 के लगभग आपको रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, वहां से रिवर्स भी हो सकता है। अब बात करते हैं अपने एक मूविंग एवरेज यूज में करते हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे, उसको अपन देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए, ये 200 मूविंग एवरेज है। ये देखिए यहाँ पर अपने को 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तब तक ये नीचे ही रहने वाला है। अपनी दोनों कंडीशन यहीं आ रही है, 270 के लगभग यहाँ आ रही थी और यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही, तो ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 200 के मूविंग एवरेज है उसका, 200 का आप स्टॉप लॉस लगा के फिर ऊपर की तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी की दो कंडीशन है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, एग्रो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड दोनों का है। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उसमें ये दवाइयों का जो है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपनी डिटेल से देख लिया। फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, प्रोडक्ट ये इसका सप्लाई भी बहुत अच्छा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आने वाले समय में एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है, एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, तो उसके हिसाब से देखे थे। लेकिन अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाए तो दोनों अपने ट्रेड जो डिसाइड किया था टारगेट, वहां तक अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 270 के लगभग करे, यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर सकता है ये अभी, यहाँ इस रेंज 200 मूविंग एवरेज से नीचे, तब तक ये नीचे ही रहेगा। ऊपर की तरफ यहाँ से छोटी क्वांटिटी में जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में इस तरह से रणनीति बना सकते हो। फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, बहुत ही बिजनेस मॉडल शानदार है, लेकिन अभी ये रेंज में कंसोलिडेट फेज है, इसका करेक्शन चल रही है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। या मेजर सपोर्ट के पास में बहुत ही मेजर सपोर्ट है, 200 के पास में आता है, तो छोटी क्वांटिटी में यह बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप स्टॉक के बारे में, आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो या
टेक्निकल चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो शाम को मैं 8:15 से 10:15 बजे के लगभग लाइव आता हूँ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंट्राडे से रिलेटेड और अपने स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है जो फ्री में, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें स्टॉक के बारे में, जैसे टेक्निकल चार्ट होते हैं उनके बारे में मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।